इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद क्या सिर्फ 15 से 20 हजार की जॉब मिलती है? क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर खत्म हो सकता है या फिर आज भी इस फील्ड में लाखों की जॉब मिल सकती है? अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब वाली फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा। रियल इंडस्ट्री रियलिटी बताऊंगा आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निक्की चौधरी और आप देख रहे हो नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। और मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं और इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर। आज मैं अपने एक्सपीरियंस और मार्केट की रियलिटी से बताऊंगा। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जब तक दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी है तब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड रहेंगी और आगे आने वाले फ्यूचर में 5 से 10 साल में सबसे ज्यादा जॉब्स ओनली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही आने वाली है, जैसे फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, सोलर इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डाटा सेंटर्स, बिल्डिंग्स, रेलवे, मेट्रो, ये सब जगह इलेक्ट्रिसिटी ही यूज होती है और इसका फ्यूचर कभी खत्म नहीं होने वाला है और हर जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है और बहुत स्टूडेंट सोचते हैं डिग्री मिल गई मतलब जॉब मिल गई आसानी से, पर ये डिफरेंस है रियलिटी से। रियलिटी बहुत अलग है। कंपनी इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछती है जो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल क्वेश्चन, एमसीबी, कॉन्ट्रैक्टर, रिले, सोलेनोइड वाल्व, स्टार डेल्टा, पीएलसी क्या होती है, वीएफडी, सर्वो ड्राइव और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। पहले बेसिक्स पूछते हैं और आपको जितना ज्यादा है उतना अंदर घुसते जाते हैं। अगर आपको यही बेसिक्स नहीं आती तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आप जब भी इंटरव्यू देने जाए कम से कम बेसिक्स पढ़ के जाइए। और अब बात करते हैं हम सैलरी से रिलेटेड। वैसे भी फ्रेशर को जनरली 15 से 30 हजार मिलते हैं शुरुआत में। वो भी हमारे कॉलेज पे डिपेंड करता है कि हमने कॉलेज किस टीयर 1, टीयर 2 और कॉलेज से किया है और आपके पास स्किल्स कितनी है, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है शुरुआत में। और ऑटोमेशन और सोलर इंडस्ट्री में भी 20,000 से ही स्टार्टिंग होती है। भले वो एक्सपीरियंस के बाद जैसे 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाए तो 40K प्लस हो जाती है। वो सब आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है और इंटरव्यू कैसा गया है आपका। और अगर आप पूरा ऑटोमेशन, पीएलसी ऑटोमेशन, स्काडा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और मेंटेनेंस का काम पूरा तरह से जान जाए तो आपकी सैलरी 50K क्रॉस भी हो सकती है। बट ये सब एक्सपीरियंस के साथ होता है धीरे धीरे। अगर आपको यह सब भी आने लग गया तो 1 लाख प्लस पॉसिबल है इस फील्ड में भी। इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। शुरुआत में छोटी होती है बट 2 से 3 साल के बाद अच्छी शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए 2 से 3 साल का। और हमारे पास कितना नॉलेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज के टाइम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है सोलर इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जीज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, पीएलसी, स्काडा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग। ये सेक्टर में आने वाले 10 से 15 साल में बहुत ग्रोथ होने वाली है। अगर आज मैं दोबारा फ्रेशर होता तो मैं सिर्फ डिग्री पे डिपेंड नहीं करता, स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे पीएलसी में मास्टर करना, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी और आरएलसी, ये सब में मैं मास्टर करने की कोशिश करता अपने कॉलेज टाइम में ही। और ऑटोकेट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ट्रबल शूटिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है मेरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करियर आने वाले 10 से 15 साल में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन सिर्फ डिग्री से नहीं, ओनली स्किल सेट से बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनियों को ओनली स्किल पर्सन की जरूरत होती है। और करियर है, स्किल है, एक्सपीरियंस और कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज सीखते रहोगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आएंगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, ऑटोमेशन या मेंटेनेंस में करियर बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रोज रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। इंटरव्यू गाइडेंस, कमेंट्स के आंसर देना आप लोगों को, ट्रबल शूटिंग, करियर गाइडेंस शेयर करता हूँ। और कमेंट्स में जरूर बताना आप आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हो या कर चुके हो और किस बैकग्राउंड से हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।